हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम लाइट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमारे न्यूमेरिकल्स हमारे बच रहे हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो तो। ठीक है। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम मिरर और लेंस में फोकल लेंथ यूवी हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले मिरर की। ठीक है, यहाँ बात करते हैं मिरर की। तो मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इसमें पहले हमारा फोकल लेंथ, ये क्या होती है मिरर में, कॉनकेव में माइनस में होती है, इस तरफ होती है तो माइनस, इस तरफ होगी तो पॉजिटिव। ठीक है। और कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यू क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, और इसमें भी यू हमारा नेगेटिव ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो इसीलिए नेगेटिव। ठीक है। वी क्या होता है हमारा, वी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इमेज हमारी पॉजिटिव में भी बन सकती है, नेगेटिव में भी बन सकती है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव तरफ बनती है, दैट इज बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लेंस की बात करती हूँ, लेंस में भी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें फोकल लेंथ जो होती है वो भी नेगेटिव होती है, और इसमें फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। इसमें हमारा जो यू होता है, यू भी हमारा इसमें माइनस होता है, यू तो हमारा माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ ही पड़ा रहेगा हमारा। ठीक है। तो इसमें भी हमारा यू क्या हो गया, माइनस हो गया। अब वी, इमेज की बात आ जाती है। इमेज का डिस्टेंस दैट इज, ये भी नेगेटिव होता है कॉनकेव में, और इसमें जो होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, हमने साइड में लिख दिया तो इससे हमारा आंसर करना ईजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जो है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ में, दैट इज हमें क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, एच दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, is held 25 cm away from the converging lens of the focal length 10 cm। तो converging lens कौन सी हो जाती है हमारी, सबसे पहले अभी आपको ये जानना होगा। converging हो जाती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है हमें यू कि 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है, उस लेंस से दूर पड़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमारा। तो यू हमें गिवन है, तो यू हमारा इसमें हमें क्या दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे देखते हैं, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव में तो ये आ जाती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें रे डायग्राम भी बनाना है और पोजीशन, साइज और नेचर भी बताना है, दैट इज हमें इसका वी भी बताना है। ठीक है। एच डैश भी बतानी है हमें, और हमें मैग्नीफिकेशन भी इसमें निकालनी है। ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फिर प्रॉपरली हम रे डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बनाते हैं हम सबसे पहले वी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, लेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। 1/10 हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/-25। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 1/v में यहाँ निकाल देती हूँ, दैट इज 1/10। ये यहाँ पे यहीं पे ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस, तो ये बीच में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर है। इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज 1/v इज इक्वल्स टू, नीचे आपका आ जाएगा 50। ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 माइनस 25 2 इज इक्वल्स टू 3/50। ठीक है। तो 1 इसको इंटू करोगे, 1/v इज इक्वल्स टू 3/50 से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v इज इक्वल्स टू 50/3 आ जाएगा। तो दोनों को कट करोगे तो v का आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर। ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है हमारा 16.7 सेंटीमीटर। ठीक है। इतना क्लियर है, v हमारा निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं, m निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो m यहाँ निकालती हूँ मैं। तो m इज इक्वल्स टू v/u। तो v कितना हो गया 16.7, u कितना हो जाता है हमारा -25। ठीक है। इतना क्लियर है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि
जो m है आपका वो माइनस वी अपॉन यू क्यों होता है और पॉजिटिव में क्यों होता है, बिकॉज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव लेनी होगी हमें तो उसमें रियल वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.67 और नेगेटिव में आएगा बिकॉज नीचे नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आया है m, तो दैट मीन्स क्या आया है, दैट मीन्स ये है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर हमारा पॉजिटिव में आता है तो दैट मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब हमारा क्या बच जाता है, h डैश बच जाता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो m इज इक्वल्स टू, ठीक है, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो h कितना हो गया, देखो h डैश तो हमें दे नहीं रखा, h हमें गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो m की जगह हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 0.67 इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है। तो इसको कर दो, तो यहाँ h कितना है, h तो मैं लिखना ही भूल गई, दैट इज 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.67 इंटू 5 इज इक्वल्स टू h डैश। तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज माइनस 3.37। तो ये क्या आ जाती है, h डैश की वैल्यू आ जाती है। तीनों की वैल्यू आ चुकी है हमारी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। तो अब हमारे लिए रे डायग्राम जो है बनाना ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रे डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रे डायग्राम बनाती हूँ। हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ होता है F1, यहाँ होता है 2F1, ये होता है F2 और यहाँ पे होता है 2F2 और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा है, कितनी दूरी पे पड़ा है, दैट इज U हमारा है 25, तो मतलब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर है हाइट, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ तक जाएगी हमारी रे, ठीक है, वही हमें रूल्स लगाने हैं, यहाँ जाएगी और वो फोकस से पास होगी। तो मैं यहाँ से फोकस से पास कर देती हूँ, ठीक है। और फिर सीधा जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एक और रे ऑफ लाइट, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। अब आपका जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मैच हुआ है, ये जो यहाँ पे आया है, ये एक्चुअली ना ये इसके यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज v इज इक्वल्स टू, v कितना है आपका, दैट इज 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16.7 सेंटीमीटर, देखो 16.7 सेंटीमीटर, दैट इज वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है दैट इज 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, दैट इज 16.7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इससे पहले आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, जब आप स्केल से बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो h डैश मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, माइनस 3.37 या फिर आप बोल सकते हो माइनस 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, m हमें पता चल गया, हाइट हमें पता है, तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना ईजी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन हमें दे रखा है, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस हमें दे रखा है जिसका फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, तो मतलब कि f हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में, ठीक है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज फॉर्म कर रही है, दैट इज v हमें गिवन है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू, इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू फाइंड आउट करना है। ड्रॉ आर रे डायग्राम, तो आपको रे डायग्राम भी बनाना है, तो दैट मीन्स हमें बस इसके अंदर यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, हमारा लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाता है, 1/u यहाँ ले आती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 1/-15, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/10, ठीक है।
जब आप इसका एलसीएम निकालोगे दैट इज़ 1/30 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो u इज इक्वल्स टू -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है बिकॉज आपको 15 में और 10 में दोनों में क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो u क्या आ जाता है आपका माइनस में आ जाता है। तो अब हमारे लिए रे डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो गया है, तो चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा लेंस कैसा बनेगा, कॉनकेव है, ठीक है, ऐसे हमारा लेंस बन रहा है, ये बीच में से हमारी लाइन गई, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F1, दिस इज़ F2, ठीक है, और यहाँ 2F1 और 2F2। तो चलिए ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हम यहाँ पे 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख लेती हूँ मैं, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये आपका था 30 सेंटीमीटर, अगर ये 15 और ये 15, ठीक है, तो दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने यू प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पड़ा हुआ था। अब हमारा क्या गया, कॉनकेव लेंस है तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, तो मतलब हमारा फोकस लेंस है ऐसे, ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे ही हमारा क्या जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, ये इमेज बन रही है हमारी, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये कितनी हो गई, दैट इज़ v, दैट इज़ -10 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर ये हमारा 50 दे रखा है तो इसका आधा, मतलब यहाँ पे बीच में आ रहा होगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, एरो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रे डायग्राम बन जाता है, ठीक है। इमेज हमारी यहाँ बन रही है, इसीलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई। ओके, इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें बोल रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो मतलब यू हमारा क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम द कॉनकेव लेंस दे रखा है, माइनस भी लगाओ, यू तो माइनस में ही रहेगा, और द फोकल लेंथ अब आपको एफ दे रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है, तो आपको रे डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या बनाना है, इसमें सबसे पहले हमें वी फाइंड आउट करनी है और एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं हम दोनों ही चीज़ें। तो वही हमें फॉर्मूला लगाना होगा, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, 15 इज इक्वल्स टू 1/v आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा बिकॉज हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में 1/u कितना है आपका, -10, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये हमें वाली आता है दैट इज़ 1/15, तो ये माइनस प्लस है तो ये आपका प्लस हो जाता है, प्लस 1/10, ठीक है। तो ये इसका आप एलसीएम जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 30, तो 15 2 ज़ा 30 प्लस और 10 3 ज़ा, तो ये कितना हो जाता है 5/30। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v इज इक्वल्स टू 30/5, 30/5। तो इसको कट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6, तो v क्या हो जाता है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। v हमने फाइंड आउट कर लिया, m की बारी आ जाती है, m माइनस v/u, तो m इज इक्वल्स टू माइनस दैट इज 6 अपॉन, ये हो जाता है आपका -10, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो क्या कितना आ गया हमारा, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो दैट इज़ पॉजिटिव में 3/5। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है, वी आपका 6 आया है, तो 6 सेंटीमीटर की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, बिकॉज ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाती है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इमेज is formed 6 centimeter behind the mirror, ठीक है। it is virtual and erect image, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा क्वेश्चन के बाद कि आपका क्या आया है, वर्चुअल आया है, रियल आया है, बिहाइंड द मिरर है, कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको लिख के आनी ही है,
ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है हमारा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। तो आपको ये मिरर बताना है, मैग्निफिकेशन आपको प्लेन मिरर का दे रखा है +1, तो इसका क्या मतलब है। अब मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज m इज इक्वल्स टू h-h, या आप बोल सकते हो -v/u। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन आपका +1 है तो ये आपका हो जाता है h-h, तो दैट मीन्स h' जो होता है वो h के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात करती हूँ तो +1 इज इक्वल्स टू -v/u, तो ये आपका क्या आ जाता है, v जो है वो -u के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर +1 होता है मैग्निफिकेशन तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है इस वाले का, यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज इमेज की जो हाइट है, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो दैट इज इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इक्वल है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज क्या होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका आपको मतलब बताना है, मैग्निफिकेशन की जगह आप +1 कर दो, कोई वैल्यू होती है तो उसको भी यहाँ पे लिख दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ इसका मतलब बताना था, +1 का क्या मतलब है कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल है। ठीक है, इसमें ऐसे ही इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा ये चीज़ लिखनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो दैट मीन्स आपको h कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर का इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको u दे रखा है दैट इज -20 सेंटीमीटर, माइनस आपको पता ही है। ठीक है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको रेडियस दे रखा है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना, पोजीशन, इट्स नेचर एंड साइज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज v, m और आपका h', ये तीनों चीज़ें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। अब तीनों चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है तो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, दैट इज 30/2 होती है, तो ये आपकी आ जाती है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, अब मिरर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, दैट इज 1/f, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हो गया आपका 15 इज इक्वल्स टू 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u हो जाता है -20। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 पॉजिटिव 1/20, तो ये आपका आ जाता है अपॉन में, दैट इज 60। तो आप नॉर्मली 7 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं इंटू, बट 7 ठीक है। 1/v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, v इज इक्वल्स टू 60/7। ठीक है, v/60/7, तो इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 8.6 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट मीन्स क्या है, इस साइड इमेज बन रही होगी बिहाइंड द मिरर, तो दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही होगी। ये हमारा निकल चुका है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख दीजिए हम, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आगे निकाल लेते हैं m इज इक्वल्स टू -v/u, m इज इक्वल्स टू -v आपका हो जाता है, माइनस का साइन तो हम लगाएंगे, तो ये हो जाता है 60/7 ले लेती हूँ, मैं यही ले लेती हूँ क्योंकि उस पॉइंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना। तो अपॉन में u कितना है आपका, दैट इज़ -20, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये आपका कितना आ जाता है, 20 से कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, 3 आ जाएगा एक्चुअली, 30 नहीं सॉरी 3 आ जाएगा, 0 कट हो जाएगा तो 3/7 आ गया आपका। ठीक है, 3/7 आ गया, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ जाता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें एच डैश निकालना है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, एच अपॉन एच डैश अपॉन एच। तो इस दोनों को इंटू करोगे तो एम कितना है आपका 3/7 इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच कितना है आपका 5। ठीक है, 5 है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप इसका, तो ये आपका एच डैश इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये आपका आ जाता है 15/7, तो आपका आ जाता है 2.2 सेंटीमीटर। तो आपका एच डैश भी निकल चुका है। ठीक है, सिंपली लास्ट में लिख दो कि इमेज जो है वर्चुअल इंटरैक्ट है और लिख दो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का साइज आपको 7 दे रखा है, तो आपका एच जो हो जाता है वो हो जाता है 7 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर 25 सेंटीमीटर, तो यू आपका हो जाता है इज इक्वल्स टू माइनस में 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो माइनस में होनी चाहिए फोकल लेंथ। किसकी, कॉन्केव मिरर की हम बात कर रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, आपको वी फाइंड आउट करना है, सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर। वही एम फाइंड करना है और आपको एच डैश भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम v फाइंड आउट करते हैं, वही सेम फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 1/u आपका -27, यहाँ प्लस में इज इक्वल्स टू 1/-18। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-18 प्लस में 1/-27। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू अपॉन में आ जाता है 54 और ये हो जाएगा -3 और ये पॉजिटिव में हो जाता है 2, तो ये आपका आ जाता है -1/54। तो v क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 54 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। ठीक है, तो v आपका क्या आया है, माइनस में आया है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी। वो 54 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इतनी क्लियर है। आप लिख देना यहाँ पे, लास्ट में लिखेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं, m फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल्स टू माइनस v/u, तो v कितना दे रखा है -54। ठीक है, आगे अपॉन में चला जाता है आपका -27, माइनस से माइनस कट हो गया, लेकिन एक माइनस तो बच ही गया, बाहर भी एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, इन दोनों को कट करोगे तो आपका आ जाएगा -2, 27 2 सा 54 होता है, तो m इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है -2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, एच डैश हमें निकालना है, तो सिंपली m इंटू एच कर दो, तो m कितना है आपका -2 इंटू एच कितना है 7, तो 7 2 सा कितना होता है 14 होता है, तो -14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका दोनों निकल चुका है, तो आप लास्ट में लिख दोगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड अनलार्ज्ड। ठीक है, अनलार्ज इमेज डाली है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 16 है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द पावर दैट इज -2d। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको सबसे पहले पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, अब इसमें पावर दे रखी है दैट इज -2d। ठीक है, तो पावर की जगह हम लिख देंगे -2 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1/-2 हो जाएगी। तो इसको जब आप कट करोगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 0.5 मीटर्स। ठीक है, 2 से करोगे तो ये 10 बन जाएगा, जब हम पॉइंट लगा देंगे तो और ऊपर से माइनस भी लगाना है हमें। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई है हमारी -0.5 मीटर्स। तो लेंस कैसा हो गया आपका, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, तो आप लिख दोगे लेंस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। उन्होंने ये तो पूछा किस टाइप का लेंस है और आपको फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, ये भी हमें पता चल गया। कितना छोटा सा था, कुछ नहीं था, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूलाज। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 17। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ द पावर दैट इज +1.5d। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज इट्स प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो हमें लेंस भी बताना है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। ठीक है, फोकल लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये इतने पावर का लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू 1/f। p कितना है आपका पॉजिटिव में 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f की क्या आ जाती है, f इज इक्वल्स टू, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो f इज इक्वल्स टू
1/1.5, तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, ये 2 ज़ा ये 3 ज़ा, तो ये आपका आ जाता है 2/3, दैट इज़ 0.67 मीटर्स। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी निकल चुकी है, तो दैट मीन्स ये कैसा लेंस हो जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कौन सा लेंस हो जाता है, आपका हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग होता है, ऑफ कोर्स कन्वर्जिंग होता है, क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत ही ईजी थे ये दोनों क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पावर वाले। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, पूरा लाइट चैप्टर क्लियर हो चुका है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम करने वाले हैं, अभी तक मैंने किसी भी चैप्टर का एग्जाम्पलर नहीं करवाया है, बट हम वो भी जल्दी ही करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, MCQs वगैरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।